बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोजेक्ट जो मुझे ऊपर पे मिला था। मैं आपको जो क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन में आपको शो करूंगा। इस पर मैं खुद प्रैक्टिकल काम करूंगा कि इस पर मैंने काम किस तरह से कर दिया था। इसके साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आपके पास डेटा एक्सट्रैक्शन का पोर्टफोलियो नहीं तो आप किस तरह से अपने डेटा एक्सट्रैक्शन का पोर्टफोलियो बना सकते हो। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको इस तरह से प्रोजेक्ट कहाँ पर मिलेंगे और किस तरह से आप जो है आसानी के साथ इस तरह प्रोजेक्ट आप विन कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो का हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है क्लाइंट ने मुझे लिखा था कि वी नीड टू स्क्रिप्ट द ईमेल फ्रॉम दिस पेज। तो यहाँ पर एक पेज है, इसको यहाँ से जो है मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया गूगल पे। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल्टर आउट टू पुट बार इन पब्स प्लस चीप रेट एंड मिड रेंज। इसको मैं आपको समझाऊँ कि इसको मैंने किस तरह से कर दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है देयर शुड बी 155 रिजल्ट। यहाँ पर जो है जो भी रिज़ल्ट जब यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल जो रिज़ल्ट होंगे वो 155 रिज़ल्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है देन वी नीड टू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन एक्सेल। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द बार, सेकंड कॉलम एड्रेस ऑफ द बार, थर्ड कॉलम ईमेल एड्रेस और फोर्थ कॉलम फ़ोन नंबर। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो एक्सेल का एक फाइल भी यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। इसको यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है मैं जो डेटा है इसको यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेल का फाइल है तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इसको नेम ऑफ द बार, इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड कॉलम, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद जो है ईमेल, इसके बाद फ़ोन नंबर। अच्छा, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ये जो डेटा है इसको मैं अब थोड़ा सा जो है इस तरह से कर दूँ तो इसको आप जो है देख सकते हो। अच्छा, इसको मैंने कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दी मैंने। अब यहाँ पर इसको मैं जो है बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके बाद इसको मैं रंग देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या, अब क्लाइंट ने जो इंस्ट्रक्शन हमें सेंड किया था यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि जो इतने भी जो डेटा होगा कंप्लीट डेटा वो यहाँ पर 155 रिजल्ट होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो 155 रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसा ये लिंक मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जैसे आप इस लिंक को जब ओपन करोगे इस लिंक को तो यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो कुछ फ़िल्टर है तो यहाँ पर आपने जो है बार एंड पब्स को आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरह कि यहाँ क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है कि बार एंड पब्स को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने बार एंड पब्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर जितने भी जो फ़िल्टर वगैरह होंगे इसको आपने जो है रिमूव कर देना, इसको आपने नहीं लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है जो फिल्टर वो हमने लगाना है वो है चीप ईट, इसको यहाँ पर हमने लगा दिया। इसके बाद मिड रेंज है, यहाँ पर जब देख सकते हैं क्लाइंट ने बताया था कि बार एंड पब्स को आपने कर देना है चीप रेट एंड मिड रेंज, ये हमने कर दिया। इसके बाद जो टोटल रिजल्ट है वो आपके सामने है, यहाँ पर 155 रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे रिजल्ट हैं। अब इसके बाद इन जितने भी जो डेटा इन सबको जो है मैंने कलेक्ट करना था और $155 जो है 155 रिजल्ट है, $15 जो इस प्रोजेक्ट से मैंने कमाए थे। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको ओपन कर देना है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। इस वीडियो को आप गौर से देखो ताकि आपको जो जितनी भी चीज़ें वो आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई मसला वगैरह तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके सामने ये सारा डेटा अब यहाँ पर ये आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि इसका जो बार का जो नेम इसको ऐसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री है वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है इसका जो है एड्रेस। तो यहाँ पर जो है अब इसका जो एड्रेस है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो एड्रेस है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है एड्रेस हो गया। तो इसको भी हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं। तो इसको इस पर मैं क्लिक कर, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉपी लिंक टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है इसको मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर ये इसका ईमेल एड्रेस है, आप देख सकते हो। मैं जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ, जिस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉपी ईमेल एड्रेस, तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पर जी इसका फ़ोन नंबर ये भी आप देख सकते हो। इसको यहाँ से जो है मैंने कॉपी किया, कॉपी, और इसके बाद इसको यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका जो प्लस है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया।
इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि इसको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिपीट टेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ये जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये एंट्री कंप्लीट हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर, तो इसको भी मैं कर देता हूँ, यहाँ से जो है इसको यहाँ से मैं जो है कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इसको यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर जो है इसका एड्रेस हो गया। इसको यहाँ से जो है मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी लिंक टेक्स्ट, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन, इसको आप जो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो है शायद ये है, आप देख सकते हो कॉपी लिंक टेक्स्ट, जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर जो इसका ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, इसके लिए मैं जो है इसका जो वेबसाइट है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो इसका ईमेल एड्रेस वहाँ से हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसको यहाँ से जो है मैं कॉपी कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद इसका ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पर इसका वेबसाइट अब ओपन हो रहा है। इसको मैं इंग्लिश पर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने आना है नीचे, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, तो इसको यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से जो है कॉपी ईमेल एड्रेस, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। 2 एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट एंट्री जो है इसको मैं इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। ये अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट एंट्री इसको भी मैं कर देता ताकि आपको जो समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है अब इसको भी मैं कर देता हूँ आसानी के साथ। तो इसको यहाँ पर जो ये इसका जो है बार का नेम, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसका एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो ये इसका एड्रेस हो गया। कॉपी लिंक टेक्स्ट, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इस ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखो ईमेल, तो इसके लिए आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कॉपी ईमेल एड्रेस, ये आप जो यहाँ पर खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। ये भी कॉपी हो गया। इसको यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसको यहाँ से जो है मैंने कॉपी किया। यहाँ पर जो है ये बहुत सिंपल सा काम था। और अभी जो है इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। जैसे आप जब इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को जब आप कंप्लीट करोगे 155 एंट्रीज को, इसके बाद आपने क्या करना है, इन सब को आपने जो है या Ctrl+A भी आप जो है दबा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिपीट टेक्स्ट, आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि जितने भी जो डेटा है वो सही फॉर्मेट में यहाँ पर हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने जो ये जो डेटा है यहाँ पर जितने भी जो ईमेल एड्रेस इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिमूव हाइपरलिंक, तो आपने इस पर क्लिक कर देना ताकि इसका जो हाइपरलिंक है वो रिमूव हो जाए। तो आपने इन डेटा को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है 155 लीड्स है, ये आप देख सकते हो। जैसे ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है और आपने जो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना। सारा जो जितने भी जो पेज इन सब डेटा को आपने जो है कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपका जो है डेटा एक्सट्रैक्शन का जो पोर्टफोलियो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपने ये जो डिटेल है इसको भी आपने जो है अपने पोर्टफोलियो के साथ आपने ज़रूर जो है ऐड करना है ताकि जो है क्लाइंट को पता चल जाए कि इस यहाँ पर जो है आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है, क्या लिखा हुआ था इस प्रोजेक्ट में। तो फिर आपके लिए जो आसानी होगी और आपका जो पोर्टफोलियो से रेडी हो जाएगा। तो आपने पोर्टफोलियो के लिए मैंने जिस तरह की मैंने आपको बता दिया कि ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ये जैसे इस लिंक को आप जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, इस यहाँ पर आपने जो है बार इन पब्स को आपने सेलेक्ट करना है, बाकी जितनी भी चीज़ इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो लिखे हुए चीप ईट इन मिड रेंज, इनको भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आपके सामने जो है 155 लीड जो है सारे यहाँ पर आएंगे। तो अब इन डेटा को फिर आपने जो है कलेक्ट करना है। MS Excel में आपने MS Excel का एक फ़ाइल आपने ओपन करना है। अगर आपके पास MS ऑफिस नहीं तो इसके लिए आप जो है गूगल शीट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है नेम ऑफ़ द बार लिखना है, एड्रेस ऑफ द बार लिख दें, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये आपने लिख देना है। इसके बाद आपने इस पर जो है काम शुरू कर देना है। यहाँ पर जो है अगर आपको यहाँ पर कोई जिस तरह के अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एंट्री, अगर इसमें से आपको कोई भी जो है ईमेल एड्रेस अगर आपको नहीं मिलता तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, इसका जो वेबसाइट इसको आपने ओपन करना है। वेबसाइट में आपको इसका ईमेल जो है एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। अगर वेबसाइट पर भी नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ पर जो इसका जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज का आपने ओपन करना है। फेसबुक पेज के अलावा इसका यूट्यूब चैनल है, तो इन यहाँ पर आपने जो इनको सर्च करना है। फिर भी अगर आपको कोई मसला वगैरह तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारा प्रोजेक्ट आपको जो अपवर पे भी मिल सकते हैं, फाइवर पर भी मिल सकते हैं।
सकते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट विन करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना, जिस तरह की अब ये डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रोजेक्ट है तो इसके लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाना है। बनाने के बाद जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर जब आप बिड करते हो डेटा एक्सट्रैक्शन का, तो इसके साथ आपने ये पोर्टफोलियो क्लाइंट को सेंड करना है कि मेरे पास जो डेटा एक्सट्रैक्शन का एक्सपीरियंस है और ये मेरा पोर्टफोलियो पे पिछले इस पर मैंने काम किया इस प्रोजेक्ट पर, तो मेरे पास जो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो आप जो ये प्रोजेक्ट मुझे दे सकते हैं, मैं आपके लिए जो ये काम कर सकता। तो फिर जो है क्लाइंट आपको आसानी के साथ इस तरह से प्रोजेक्ट वगैरह दे लेता है। अगर आपके पास जो पोर्टफोलियो वगैरह नहीं तो फिर जो है थोड़ा मुश्किल होता है प्रोजेक्ट जो है विन करना। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो है डेटा एक्सट्रैक्शन का सर्विस अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आप जो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और इस पर आपने जो इसका जो पोर्टफोलियो है इसको आपने जो है लाजमी बनाना है, और बनाने के बाद आपने जो है फिर इस तरह से प्रोजेक्ट पर आप जो बिड वगैरह कर सकते हो। इस तरह से प्रोजेक्ट आपको guru.com पर भी मिल सकते हैं, और इसके अलावा जो है freelancer.com जो है बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस तरह से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट का काम अपनी करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।